वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे बीसीसी एग्जामिनेशन के बारे में। देखिए भाई, अगर आप बिहार से हैं तो आपको बीसीसी एग्जाम के बारे में जानकारी तो जरूर होनी चाहिए। भले आप एग्जाम ना दें, लेकिन आपके परिवार में कोई भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन देना चाहता है तो पहले उसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको मिलेगी बीसीसी एग्जामिनेशन के बारे में पूरी जानकारी, जैसे कि बीसीसी एग्जाम क्या है, कौन कराता है, इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, मतलब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए, कौन कौन से कोर्स इसके अंडर में आते हैं, मतलब कि बीसीसी एग्जामिनेशन दे करके आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा प्रवेश परीक्षा कब कराई जाती है, कैसी होती है, फॉर्म कब आता है, सिलेबस क्या रहता है, फीस और जॉब की डिटेल्स, सब कुछ आपको मिलेगा इस एक ही वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, बीसीसी का फुल फॉर्म होता है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब देखिए, यहाँ पर समझना होगा आपको, बीसीसी एग्जामिनेशन जो है वो बीसीसी बोर्ड कंडक्ट कराता है। बिहार का जो बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है वही इस एग्ज़ाम को कराता है। क्यों कराता है भाई, सवाल आता है क्यों कराया जाता है। तो ये कराया जाता है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल, नर्सिंग, एग्रीकल्चर, ये जो स्ट्रीम है इनके कोर्सेज में एडमिशन के लिए। और ये एक स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। जैसे देखिए, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कोर्सेज के लिए एग्जाम कराए जाते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में नर्सिंग के लिए यूपी सीनेट कराया जाता है, ठीक है। वैसे बिहार में बीसीसी एग्जामिनेशन है और इसके द्वारा इन सभी कोर्सेज में, मतलब इनके जो कोर्सेज है इनमें एडमिशन मिलता है। अब देखिए, इंजीनियरिंग की बात है तो जो मेन कोर्सेज है उनके लिए क्या होता है, जेई मेन के थ्रू एडमिशन होता है, मतलब कि जेई मेन आपको देना होगा और इनकी जो काउंसलिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट करके एडमिशन ले सकते हो। बट इंजीनियरिंग के कुछ कोर्स हैं जो कि बीसीसी एग्ज़ाम जो है इसके अंतर्गत भी आते हैं, मतलब कि ये देकर भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो कौन से कोर्सेज हैं उनके बारे में डिटेल से बताते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बीसीसी के जो कोर्सेज हैं उनके बारे में। देखिए, एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेज की बात करें, मतलब कि एग्रीकल्चर और जो उससे संबंधित विज्ञान है उसके जो कोर्सेज हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। एग्रीकल्चर के जो कोर्सेज हैं 4 साल के हैं। बीएससी एग्रीकल्चर आप कर सकते हो, 4 साल का होता है। इसके अलावा बीएससी हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, बीएससी फॉरेस्ट्री कर सकते हो, फिशरीज कर सकते हो। इसके अलावा एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हो। देखिए, अगर आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करनी है तो आपको बीसीसी एग्जामिनेशन देना होगा। इसके अलावा आपको बीटेक मैकेनिकल करना है, सिविल करना है, ये जो ब्रांचेज हैं उनके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जेईई मेन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा। उसके स्कोर के बेस पर ही बिहार सरकार के जो अदर इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। बट जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है इसमें एडमिशन के लिए आपको बीसीसी एग्जामिनेशन देना होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो बीएससी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इन सभी कोर्सेज के लिए ये एग्जामिनेशन जो है ये देना होता है। इसके अलावा अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है, 4 साल का कोर्स है, तो भी आपको ये एग्ज़ाम देना होगा। फार्मेसी का कोर्स करना है, बी फार्मा करना 4 साल का होता है, तो भी कोर्स यही एग्ज़ाम आपको देना होगा। इसके अलावा पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी का कोर्स, ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का कोर्स, लैब वाले कोर्स, उनके लिए भी आपको ये एग्ज़ाम देना होगा। देखिए, ये कोर्सेज हैं जो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, ये 4 से 5 साल के होते हैं। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, मतलब कि बीपीटी आप कर सकते हो। इसको करने के बाद आप फिजियोथेरेपिस्ट बनते हो। देखिए, आप देखते हो ना, आपके शहर में फिजियोथेरेपी के जो क्लिनिक होते हैं वहाँ पर कौन होता है, वहाँ पर बीपीटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो होते हैं, मतलब कि वो प्रोफेशनल होते हैं, वो थेरेपी के माध्यम से मरीज का इलाज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी बीओटी का कोर्स होता है, ये कर सकते हो। बीएमएलटी कर सकते हो, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। बीएमएलटी लैब वाला कोर्स है, इसको करके आप लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम कर सकते हो या फिर अपना लैब भी खोल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा BRIT बैचलर ऑफ रेडियो एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है, एक्सरे, MRI, CT स्कैन ये करना आपको सिखाया जाता है। इसके अलावा बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री आँख वाला कोर्स है ये, मतलब आँख वाले स्पेशलिस्ट अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो बी ऑप्टोमेट्री कर सकते हो। इसके अलावा बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी मतलब कि इसमें आपको OT टेक्नीशियन बनना सिखाया जाता है, मतलब कैसे आप बन सकते हो, ठीक है। तो ये कोर्सेज हैं, तो 4 से 5 साल के डिग्री प्रोग्राम है। देखिए, बीसीसी एग्जामिनेशन जो है ये कराया जाता है डिग्री कोर्सेज में एडमिशन के लिए, मतलब कि बैचलर डिग्री कोर्सेज जो ग्रेजुएशन वाले कोर्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमने जान ली है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर
क्या है, जो डिग्री वाले कोर्स है उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है 10+2, मतलब कि 12th पास, 12वीं आपने पास की है, इंटरमीडिएट अगर आपने पास किया है देन आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि 12th आपने साइंस स्ट्रीम में पास किया हो। जितने भी कोर्सेज यहाँ पर हैं, चाहे पैरामेडिकल के हों, नर्सिंग के हों, चाहे ठीक एग्रीकल्चर वाले हो, ठीक है, चाहे इंजीनियरिंग का, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोर्स हो, इन सभी के लिए क्या चाहिए 10+2 विद साइंस, मतलब कि 12th आपने विज्ञान के साथ किया हो। ठीक है, अब सवाल आता है भाई कि कौन सा स्ट्रीम चाहिए, तो पीसीबी है, पीसीएम है, एग्रीकल्चर स्ट्रीम है, आप एडमिशन ले सकते हो। तो जैसा आपका स्ट्रीम है उस हिसाब से कोर्स में एडमिशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग वाले हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, और बी फार्मा के लिए क्या है पीसीएम है, पीसीबी है, तो एडमिशन ले सकते हो। और एग्रीकल्चर का कोर्स करना है तो आपको ये जो बीएससी एग्रीकल्चर है इसमें एडमिशन तब मिलेगा जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स वाले हो तो कर सकते हो। इसके अलावा एग्रीकल्चर से आपने 12th किया तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं उनमें पीसीबी और पीसीएम वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है किस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। कुछ कोर्सेज हैं जिसमें पीसीएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं पैरामेडिकल के, बट कुछ कोर्सेज हैं उनमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज की बात कर लेते हैं तो कुछ कोर्सेज में 16+, मतलब कि 16-17 साल आपकी एज कम से कम होनी चाहिए, ये समझ के चलो मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, नर्सिंग के लिए 17 से 35 साल, मतलब कम से कम 17 साल और अधिकतम 35 वर्ष। लेकिन देखिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल का नोटिफिकेशन आया था कि उसके अकॉर्डिंग आप नर्सिंग का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो मैक्सिमम इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं, मतलब कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, बट यहाँ पर लिखा था 17 से 35, ये मान के चलो हो सकता है आने वाले समय में भी यहाँ पर भी कोई अपर एज लिमिट ना रहे, लेकिन कम से कम वाली जो एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट, वो 17 साल होती है कि भाई एटलीस्ट 17 साल के तो आप होने ही चाहिए एडमिशन लेने के। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, और इसमें यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि इसमें ओनली बिहार के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप बिहार के निवासी हो, बिहार के डोमिसाइल कैंडिडेट हो तभी अप्लाई कर सकते हो, अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात करते हैं दोस्तों कि फॉर्म कब आता है। तो देखिए फॉर्म जो है इसका नोटिफिकेशन जो है अप्रैल में आ सकता है 2026 में, अप्रैल 2026 में नोटिफिकेशन आ सकता है इसका, और जो फॉर्म फिलअप है ये अप्रैल से मई के बीच में होता है। ठीक है, फॉर्म जो है भरना स्टार्ट हो जाते हैं अप्रैल से मई तक। ठीक है, कब तक चलते हैं तो लास्ट वीक ऑफ मई, मई के लास्ट तक फॉर्म भरे जाते हैं। अब सवाल आता है एग्ज़ाम कब होता है, तो भाई इनके जो एग्जामिनेशन हैं ये जून के महीने में कराए जाते हैं। ठीक है, कुछ पेपर जो है वो जुलाई के फर्स्ट वीक तक जा सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर आपने देखा कि फार्मेसी, नर्सिंग, एग्रीकल्चर, ठीक है, कई स्ट्रीम के कोर्सेज हैं पैरामेडिकल के, तो कुछ जो कोर्सेज हैं उनके एग्ज़ाम पहले हो जाते हैं, कुछ के थोड़ा बाद में होते हैं। तो जून से स्टार्ट होते हैं, जुलाई के फर्स्ट वीक तक चलते हैं, इतना मान के आप चल सकते हो। ठीक है, अब सवाल आता है ये भी कि भाई किस मोड में पेपर कराए जाते हैं, कैसा पेपर होता है। तो MCQs होते हैं, तो आप ये जानते ही हो कि अब जो अधिकतर एग्जामिनेशन है वो MCQs वाले होते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न मिलते हैं। और ये जो एग्ज़ाम है ये पेन एंड पेपर मोड में होता है, मतलब कि ऑफलाइन मोड में कराया जाता है। कैसा होता है, OMR सीट, ये जो सीट है ये आपको मिलती है, ये क्वेश्चन पेपर मिलता है, और उसमें जो करेक्ट आंसर है उसका वो वाला जो गोला है वो भरना होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो करेक्ट आंसर है वो OMR सीट में आपको फिल करना होता है। इस तरीके का एग्जामिनेशन का मोड रहता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम कि इसमें क्या रहता है एग्ज़ाम का पैटर्न। भाई कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस सब्जेक्ट से, तो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर सब्जेक्ट, मतलब कि आप जो कोर्स करना चाहते हैं उस हिसाब से आपको पेपर देने होंगे। तो प्रत्येक पेपर जो है 100 क्वेश्चन वाला होगा, मतलब कि एक पेपर से आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन होंगे। 90 मिनट पर सब्जेक्ट के लिए दिया जाएगा, मतलब कि एक सब्जेक्ट का पेपर देने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, 400 मार्क्स का एक पेपर होगा। मान लीजिए फिजिक्स है, ठीक है, तो उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट टाइम मिलेगा पेपर को हल करने के लिए, और 400 नंबर का होगा, मतलब कि एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो जो 4 नंबर मिलने थे वो भी नहीं मिलेंगे, माइनस का 1 नंबर मिलेगा, मतलब कि जो आपने सही किए होंगे उसमें से भी 1 नंबर कट जाएगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप क्वेश्चन करते ही नहीं हो तो उसका कोई भी नंबर ना मिलेगा ना ही कटेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मान लीजिए कोई आप ऐसा कोर्स सेलेक्ट किए हैं जिसमें 3 सब्जेक्ट का पेपर देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का देना है, तो ऐसे में उसका पूरा कितना हो जाएगा, उसके टोटल मार्क्स हो जाएंगे 1200, क्योंकि
देखिए 100 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से होंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 100 गुणे 4 400 हो गया, ठीक है। और 3 सब्जेक्ट हैं तो 4 3 12, ठीक है। 3 सब्जेक्ट जिसमें है उसमें 1200 नंबर का आपका पूर्णांक होगा, मतलब कि ये टोटल मार्क्स होंगे। और जिसमें 4 सब्जेक्ट है उसमें 4 चक्कू 16, ठीक है। 1600 मार्क्स का टोटल पेपर आपका होगा। डिपेंड करेगा किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, इस चीज़ को ध्यान रखना। जब नोटिफिकेशन जारी होता है उसमें डिटेल में सब चीज़ें मेंशन होती हैं। सवाल ये भी आता है कि भाई इसका सिलेबस क्या रहता है, तो मेन है आपका एनसीईआरटी 11th एंड 12th का, ठीक है। अपडेटेड जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ एग्रीकल्चर। देखिए कुछ कोर्सेज हैं उनके लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पेपर देना होगा, कुछ कोर्सेज हैं जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इसका पेपर देना होगा, कुछ कोर्सेज हैं जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में दोनों का देना पड़ सकता है पेपर। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर वाले हो तो आपको एग्रीकल्चर का जो पढ़ाई है वो अच्छे तरीके से करना होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी 11th एंड 12th अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, फिर से आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा बीसीसी एग्जामिनेशन का जो बुक है ये भी आपको हेल्प करेगा। अगर इसका बुक मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कितनी सीटेज हैं और कितनी जो सीट्स हैं वो किस कोर्स के लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एग्रीकल्चर के 5 कॉलेजेस हैं जो कि इसके अंडर में आते हैं। उनकी टोटल सीट्स हैं 480 सीट्स पर कॉलेज, मतलब कि हर एक कॉलेज की 80 सीट्स हैं, ठीक है। 50% जो सीट्स हैं उनकी वो जो बीसीसी एग्जामिनेशन है उसके थ्रू भरी जाएंगी और 50% स्टेट या फिर कहे मैनेजमेंट जो कोटा है उसके थ्रू भरी जाती हैं, ठीक। कहाँ कॉलेज हैं, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, इसके अलावा डुमराव, बक्सर, ठीक है। ये कॉलेजेस हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर एग्रीकल्चर वाले हैं। अब बात करते हैं नर्सिंग की, तो नर्सिंग की टोटल सीट्स हैं 540, ये गवर्नमेंट सीट्स हैं, मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज वाली सीट है नर्सिंग की। इनमें एडमिशन लेते तो फीस बहुत कम पड़ेगी और जॉब मिलने के जो चांसेज हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। 9 कॉलेजेस हैं क्रॉस बिहार, मतलब 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं बिहार के, 60 सीटें पर कॉलेज हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। टोटल जो कॉलेजेस हैं जैसे कि देखिए एनएमसीएच, ये टोटल नहीं, ये टॉप कॉलेजेस हैं, ठीक है। बिहार नर्सिंग के टॉप कॉलेजेस हैं एनएमसीएच पटना, इसके अलावा डीएमसीएच दरभंगा, इसके अलावा एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर। तो ये हैं टॉप कॉलेजेस। टोटल 540 सीट्स हैं नर्सिंग की, बीएससी नर्सिंग की, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो फार्मेसी की सीट्स 200 गवर्नमेंट सीट्स हैं फार्मेसी की। 2 कॉलेजेस हैं, हर एक कॉलेज में 100 सीटें, मतलब कि 2 कॉलेज हैं, 100 गुणे 2, 200 सीट्स हैं टोटल, ठीक है। टॉप कॉलेजेस की बात करें तो जीपीआई पटना, एमआईटी मुजफ्फरपुर, ठीक है, ये कॉलेजेस हैं। इसके अलावा अब देखिए सवाल ये भी आएगा कि क्या इतने ही कॉलेज हैं, नहीं, इसके अलावा और प्राइवेट कॉलेज होंगे बिहार के, उनमें एडमिशन का प्रोसेस अलग हो सकता है, वो आप उनसे कांटेक्ट करके पता कर सकते हो अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हो तो, ठीक है। पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल की जो सीट्स हैं वो टोटल 80 हैं, 80 सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। पीएचआई पटना ओनली, और 4 कोर्सेज 20 सीट्स ईच, मतलब कि 4 कोर्स हैं, उसमें हर कोर्स की 20-20 सीटें हैं। तो कौन सी, बीएम लैबटेक, मतलब कि बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ये कोर्स है। इसके अलावा बीओटी, इसके अलावा बीआरआईटी, मतलब कि बैचलर ऑफ रेडियो एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये कोर्सेज। इसके अलावा बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री या फिर बीएससी ऑप्टोमेट्री। तो ये कोर्सेज हैं, टोटल इनकी क्या है 80 सीट्स हैं, हर एक कोर्स की 20 सीट्स हैं, ठीक है। तो ये हमने जाना कि कितनी सीट्स हैं किस कोर्स की। अब बात करते हैं दोस्तों इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग की यहाँ पर हज़ारों सीट्स हैं। गवर्नमेंट की बात करें तो 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस की बहुत सारी सीट्स हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, भाई फीस कितनी लगती है किस कोर्स की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के जो कॉलेज हैं, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन लोगे तो 10,153 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर का पड़ेगा, मतलब कि पर सेमेस्टर का आपको 10,000 रुपये प्लस देना होगा, ठीक है। तो 4 साल का कोर्स है, टोटल सेमेस्टर कितने होंगे, 8 सेमेस्टर होंगे, क्योंकि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं इसलिए। तो ये गवर्नमेंट एग्रीकल्चर की फीस है। प्राइवेट इंजीनियरिंग की देखिए 6 से 8 लाख टोटल होती है, ये टोटल फीस है। प्राइवेट इंजीनियरिंग अगर आप करते हो तो 6 से 8 लाख रुपए तक लग सकते हैं टोटल, ठीक है। नर्सिंग पैरामेडिकल की फीस 5 से 15,000 रुपये पर ईयर की, बहुत कम है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो बहुत कम में आप कोर्स कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है वो भी आती है, मतलब कि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, फॉर्म भरते हो तो वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है।
तो कुछ इस तरीके का सिस्टम है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले क्या काम करना होगा, जब फॉर्म आ जाएंगे नोटिफिकेशन पढ़ करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फॉर्म भरना होगा, पेमेंट मतलब जो फॉर्म भरने की फीस है वो पे करनी होगी, एग्ज़ाम देना होगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया करानी होगी, उसके बाद चॉइस फिलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग में कॉलेजेस फिल करने होते हैं, ठीक है, अपने जिस हिसाब से एडमिशन लेना चाहते हो जिस कॉलेज में, कि इस नंबर पर मतलब कि नंबर 1 पर आपने वो कॉलेज भरना है आपको जिसमें आप चाहते हैं कि हमें इसी में एडमिशन मिल जाए, ठीक है, आपके नंबर के हिसाब से भरिएगा। और उसके बाद दूसरा तीसरा इस तरीके से कई कॉलेजेस आप भर सकते हो और आपको नंबर के हिसाब से जो मिलना होगा वो कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, अलॉटमेंट हो जाएगा। और जो कॉलेज मिलेगा आपको, जो कोर्स मिलेगा, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट ले जा करके आपको वेरीफाई करवानी होगी कॉलेज में जा करके, या फिर नोडल सेंटर होगा वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हो जाता है तो फिर आप वेरीफाई करवा के आप कॉलेज जाना स्टार्ट कर सकते हो जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये फाइनल प्रोसेस होता है एडमिशन का, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों करियर अपॉर्चुनिटीज़ की, कि एग्रीकल्चर, नर्सिंग, पैरामेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक, यूपीएससी, इन सभी में कौन कौन सी जॉब मिल सकती हैं। तो देखिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, एग्रीकल्चर में भी कई सारी हैं, पैरामेडिकल में भी, नर्सिंग में, इंजीनियरिंग की हैं, रिसर्च की हैं, रिसर्च में भी जा सकते हो। यूपीएससी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है वो दे करके आप एग्रीकल्चर ऑफिसर भी बन सकते हो, ठीक है। वो एग्जामिनेशन का प्रोसेस अलग है, अगर आप चाहेंगे तो उस पर हम एक अलग से डिटेल वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। इसके अलावा आप राइट इन्फो का व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, इसके अलावा पिन कॉमेंट में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। और कुछ स्टूडेंट के सवाल ये भी थे कुछ वीडियोज़ पर कि सर DCC के बारे में जानकारी पहुँचाइए, तो उस पर भी हम बहुत जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए ज़रूरी है कि आप नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।